हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आरआरबी पीओ मेंस का रिज़ल्ट आउट हो चुका है एंड नेक्स्ट आपका जो स्टेप है वो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना। सो आई नो मैं थोड़ी सी लेट हूँ इस वीडियो के लिए, बट मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी कुछ दिनों से। इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी मैं लेट अपलोड कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे आप लोगों को आरआरबी पीओ की इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। मैं आप लोगों को अपने इंटरव्यू का कॉल लेटर भी दिखाऊंगी एंड कोशिश करूंगी कि मैं अपनी जो ज्वाइनिंग लेटर है, जैसे आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं उसके बाद 1 जनवरी को रिज़ल्ट आता है, तो उसके बाद आपको जो है अपने जो आरआरबी है, रेस्पेक्टिव आरआरबी से आपको कॉल लेटर्स आते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको कॉल लेटर भी इस वीडियो में दिखा दूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आरआरबी पीओ 2022 में सिलेक्टेड हूं। जो इस साल 1 जनवरी को रिज़ल्ट आया था उसी में पता चला था कि मैं सिलेक्टेड हूँ। तो जो रिज़ल्ट है वो इसी साल 1 जनवरी को आया हुआ था। तो अगर आप लोगों को मेरा स्कोर कार्ड देखना है आरआरबी पीओ मेंस का, आरआरबी क्लर्क मेंस का, मैंने और भी एग्ज़ाम्स निकाले हैं। तो जितने भी मैंने एग्ज़ाम्स निकाले हैं सारे स्कोर कार्ड्स मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। तो अगर आप चाहो तो वहाँ जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आपको आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन करनी है। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली एक स्ट्रैटेजी बताऊंगी एंड आपको मैं सोर्सेज भी बताऊंगी कि आप कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। सारे सोर्सेज फ्री हैं एंड ये स्ट्रैटेजी मैंने खुद यूज़ की थी अपना इंटरव्यू फेस करने के लिए। तो आरआरबी पीओ इंटरव्यू से रिलेटेड मैं ये जो वीडियो है उसको 3 पार्ट्स में लेकर आई हूँ। फर्स्ट पार्ट जो कि ये वाली वीडियो है, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी स्ट्रैटेजी, सारे सोर्सेज, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, क्या आपको प्रिपरेशन करना है। सेकेंड पार्ट में मैं आप लोगों को टॉपिक्स पूरे मेंशन कर दूंगी, जैसे आरआरबी से रिलेटेड क्या टॉपिक्स है, बैंकिंग अवेयरनेस में कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको पूछने मिलेंगे, आपको उनको कैसे फेस करना है। तो उसका जो वीडियो है वो सेकंड पार्ट वाला वीडियो होगा। ये वाली वीडियो अपलोड होने के बाद वो वाला भी वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी। थर्ड पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। लास्ट ईयर मैंने इसी टाइम पर इंटरव्यू दिया था, तो जैसा आप लोग अभी फील कर रहे हो लास्ट ईयर एग्जैक्टली इस टाइम पे मैं वैसा ही फील कर रही थी। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कैसा मेरा इंटरव्यू गया, क्या मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए, मैंने क्या जवाब दिया उन क्वेश्चंस का। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। वो थर्ड पार्ट होगी वो वीडियो की। सब कुछ मैं एक वीडियो में कंपाइल नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो एंड अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोगों को मैं बताती हूँ कि आपको अपने इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। देखिए, आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करना है। आपको अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करना है, आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, आपके एजुकेशन से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपकी जिससे मेंटालिटी चेक होगी, पर्सनालिटी आपकी टेस्ट होगी, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछते हैं पहला आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है। दूसरा, आपको अपना जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो भी आपने जिसमें ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो दूसरी प्रिपरेशन आपको उसकी करनी है। तीसरा, आपको बैंकिंग से रिलेटेड बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इंटरव्यूअर भी जानता है कि आप ऑलरेडी वर्क नहीं कर रहे हो, आप ज्वाइन करने जा रहे हो बैंक को, तो ऑब्वियसली उतनी डीप में आपको नॉलेज नहीं होगी। बट एक जो बेसिक नॉलेज होती है बैंकिंग की, कि बैंक कैसे चलता है, आरआरबीज क्या होते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है, ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बेसिक होते हैं, जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर आप बैंक में एज अ पीओ वर्क करने जा रहे हो। तो वो जो है आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे इंटरव्यू फेस करना है, सब चीज़ को लेके मैं हेल्प करूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस की। ऑब्वियसली आपसे वो थोड़े बहुत क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे जिनसे कि वो आपके पर्सनालिटी को टेस्ट कर सके, आपकी थिंकिंग कैसी है, आपकी मेंटालिटी कैसी है वो जान सके।
तो जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आप 5 इयर्स बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं एंड आपने बैंकिंग फील्ड ही क्यों चुना, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसका जवाब आपको रेडी रखना है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर दूंगी एंड आपको इनके आंसर्स कैसे देने हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। सो सेकेंड चीज़ जिसकी आपको प्रिपरेशन करनी है वो है आपको अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स निकाल के पढ़ना स्टार्ट कर दो, पर आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे उसमें, जैसे मान लीजिए आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, फिजिक्स पढ़ा होगा या अकाउंट्स पढ़ा होगा, उसका जो बेसिक है नॉलेज कि उसमें क्या क्या आता है, ऊपर ऊपर से आपको एक बेसिक गो थ्रू कर लेना आप लोग। क्योंकि मुझसे भी इंटरव्यू में मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन से काफ़ी सवाल किए थे उन्होंने। सो खैर ये डिपेंड करता है, आप स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपको इंटरव्यू में पूछे भी ना ये क्वेश्चंस एंड हो सकता है मेरी तरह आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ दे, तो इसीलिए आपको रेडी तो रहना है सारे क्वेश्चंस को फेस करने के लिए। तो थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी आपको प्रिपरेशन करनी है वो है बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस में आपको स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की भी नॉलेज होनी चाहिए एंड थोड़ा बहुत जो करंट अफेयर्स से एंड थोड़ा बहुत आपको करंट बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली आपने आरआरबी पीओ मेंस का एग्ज़ाम दिया है, आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया होगा एंड आगे और भी मेंस एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो आपने करंट अफेयर्स तो पढ़ा ही होगा। सो बैंकिंग से रिलेटेड आपको क्या क्या टॉपिक्स की प्रिपरेशन करनी है इसके लिए भी मैंने जैसा आपको बताया, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे टॉपिक्स मेंशन कर दूंगी। बेसिक बैंकिंग में जैसे चेक क्या होता है, डीडी क्या होता है, टाइप्स ऑफ एटीएम होते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं जिनका आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। जैसे आरटीजीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको कि वो क्या होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि आरटीजीएस क्या होता है एंड आप एकदम ब्लैकआउट हो गए हो, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं करना है, इससे हमारा बैड इंप्रेशन पड़ेगा। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको प्रिपरेशन करनी कहाँ से है, आप कहाँ से बैंकिंग अवेयरनेस का पढ़ सकते हो, स्टैटिक बैंकिंग वाला पोर्शन, आप कहाँ से अपने पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ सोर्सेस। सारे सोर्सेस फ्री हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। फर्स्ट मैं आप लोगों को वीडियो सोर्स बता देती हूँ। तो बेस्ट वीडियो सोर्स जो कि मैंने फॉलो किया वो था अनिल अग्रवाल सर का यूट्यूब चैनल। मुझे जेन्युइनली बहुत मदद मिली, उनके यूट्यूब वीडियोस जो है काफ़ी शॉर्ट वीडियोस है एंड डायरेक्ट उसमें आंसर्स दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस के साथ, क्या क्या क्वेश्चंस इंटरव्यूअर पूछ सकता है, क्या आप उसका जवाब दे सकते हो, वो एक बेस्ट सोर्स है। लास्ट ईयर मैंने खुद उनके यूट्यूब चैनल से प्रिपरेशन की थी, मैंने एक जगह नोट्स बना लिए थे, मैं उनकी वीडियोस देखती थी, वो जो भी क्वेश्चंस बताते थे, जैसे एक क्वेश्चन में जैसे एक वीडियो में उन्होंने आंसर दिया कि चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस है, फिर उसका आंसर कैसे देना है आपको, तो वो जो क्वेश्चन है वो मैं लिख लेती थी एंड उसके आंसर्स लिख लेती थी। तो उन्होंने पर्सनैलिटी से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं कि अगर उन्होंने पूछा कि आपने बैंकिंग सेक्टर क्यों चूज़ किया डिस्पाइट बीइंग आप साइंस स्टूडेंट हो या फिर आप मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, आप बैंकिंग में क्यों आए हो, तो उसका आंसर आपको कैसे देना है। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर बताया है एंड बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स होते हैं जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, आरटीजीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, उन सबको उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है एक इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से कि इंटरव्यूअर क्या क्या पूछ सकता है बैंकिंग से रिलेटेड, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड क्या क्या पूछ सकता है वो। तो उन सारे क्वेश्चंस उन्होंने मेंशन किए हैं और आंसर्स भी दिए हैं। काफ़ी छोटी छोटी वीडियोस है, आप उन वीडियोस को कंप्लीट कर लीजिए, वो एक प्लेलिस्ट होगी, तो आप उनकी वीडियोस देखिए, काफ़ी अच्छा सोर्स है। इसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस तो आपका वहाँ से कवर हो ही जाएगा, पर फिर भी ऐसा अगर आपको लगता है कि नहीं आपको थोड़ा और डीप में बैंकिंग से रिलेटेड नॉलेज चाहिए, तो आप कपिल काटपाल सर की वीडियोस को रिफ़र कर सकते हो, उनकी भी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है। एंड एक चीज़ और, बैंकिंग अवेयरनेस की आप कोई भी फैकल्टी को रिफ़र कर सकते हो पढ़ने के लिए। आशीष गौतम सर भी बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस लेते हैं। ये तो मुझे आइडिया नहीं है कि उन्होंने यूट्यूब पे फ्री क्लासेस अपलोड की है कि नहीं, बट उनके जो स्टैटिक बैंकिंग वाली क्लासेस है वो भी काफ़ी फेमस है, तो आप वो भी रिफ़र कर सकते हो। अब मैं दूसरा आपको बताती हूँ पीडीएफ सोर्सेस जहाँ से आप पढ़ सकते हैं।
देखिए, जब मैंने लास्ट ईयर प्रिपरेशन की थी तो बहुत सारे वेबसाइट्स ने कैप्सूल निकाली थी। गाइडली, ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक, अड्डा, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिन्होंने आरआरबी पीओ इंटरव्यू कैप्सूल निकाली थी। तो मैंने क्या किया था, सारे वेबसाइट्स का कैप्सूल डाउनलोड कर लिया था एंड सारे के कैप्सूल्स को मैंने प्रिंट आउट करा के निकलवा लिया था। ये देखिए, ये जो है ये गाइडली का कैप्सूल है, ये ऑलिव बोर्ड का कैप्सूल है। ऑलिव बोर्ड के शायद 2 कैप्सूल निकले थे, आई गेस एक शायद 1 साल पुराना था, तो ये तीसरा वाला है ऑलिव बोर्ड का ही। ये दूसरा पीडीएफ है, ये भी मैंने डाउनलोड कर लिया था, ये भी मैंने प्रिंट आउट करा लिया था। एंड ये जो है ऑलिव बोर्ड की जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की अलग से कैप्सूल आती है, जिसमें कि उन्होंने स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ इसमें, बैंकिंग, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो ये भी मैंने प्रिंट आउट करा लिया था। हार्डली ये 20-30 पेजेस के कैप्सूल है, आप इनको पढ़ के कंप्लीट कर सकते हो। तो मैंने एक एक कैप्सूल पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे मैंने एक दिन लिया गाइडली का, कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैंने ऑलिव बोर्ड का कैप्सूल कंप्लीट कर लिया। तो इन कैप्सूल्स में क्या है कि आपको क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं कि इंटरव्यूअर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या आप उसके आंसर्स दे सकते हो, बैंकिंग से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस को आप कैसे फेस कर सकते हो। तो मैंने ये सारे जो है कैप्सूल्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया 1 बाय 1। उसके बाद मैंने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना स्टार्ट किया। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि मैम आपने मेंस एग्ज़ाम्स के लिए स्टैटिक बैंकिंग कहाँ से पढ़ा था। तब मैं रिप्लाई भी मैंने किया है कि मैं मेंस एग्ज़ाम्स के टाइम मैंने स्टैटिक बैंकिंग नहीं पढ़ा था, सिर्फ़ और सिर्फ मैं करंट अफेयर्स पढ़ के गई थी। ये अच्छी बात नहीं है, आप लोग ऐसा मत करना। खैर, अब तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने आरआरबी पीओ मेंस निकाला है एंड अब आप इंटरव्यू फेस करें तो अब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। बट स्टिल आप किसी और को भी अगर रिकमेंड करते हैं तो हमेशा बोलिएगा कि बेसिक स्टैटिक बैंकिंग पढ़े। क्यों बताती हूँ मैं आपको रीज़न। जब मैंने इंटरव्यू के लिए स्टैटिक बैंकिंग पढ़ा, उसके बाद मैंने जब IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम दिया तो बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं बैंकिंग से रिलेटेड, मुझे बहुत समझ आने लग गए। मुझे क्लियर होने लग गया कि क्या पूछना चाह रहा है अगला। बहुत सारे टर्म्स जैसे मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं, बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपको पहले पता नहीं होते, आपसे पढ़ रहे होते करंट अफेयर्स में, वो सब क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है। आप करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाती है। तो इसलिए बैंकिंग अवेयरनेस को स्किप नहीं करना है आपको। तो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का कोई भी कैप्सूल आप डाउनलोड कर सकते हो। गाइडली का अवेलेबल है, प्रैक्टिस मॉक का अवेलेबल है, ऑलिव बोर्ड का अवेलेबल है, अड्डा का अवेलेबल है। आप एक बार ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड करके देख लो, एक बार गो थ्रू कर लो, जिसका आपको पीडीएफ अच्छा लगता है आप उससे पढ़ लीजिए। अगर आप मेरा रिकमेंडेशन बोलो तो ये काफ़ी अच्छा ही था ऑलिव बोर्ड का, एंड आप अड्डा का भी रिफ़र कर सकते हो। ये दोनों में से आप किसी का भी पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले आपको इन वीडियो सोर्सेज को कंप्लीट करना है, देन उसके बाद आपको इन पीडीएफ्स को कंप्लीट करना है। 1 बाय 1 आप इसको फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, कोई भी 2 पीडीएफ आप कंप्लीट कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, आप कोशिश करिए जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे अगर आपका कोई पहचान में है या फिर आप कोई टेलीग्राम चैनल जैसे आप ज्वाइन करते हैं, वहाँ से आप पता करिए कि जिन्होंने आरआरबी पीओ का इंटरव्यू लास्ट ईयर फेस किया था, जो कि आपके स्टेट से उन्होंने अप्लाई किया होगा, आप पता करिए कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप अपने स्टेट के क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि सारे स्टेट्स में एक जैसे क्वेश्चंस तो पूछते नहीं हैं, तो आप वो पता करिए। तो जैसे मैंने भी निकाला है तो मैं भी अपना आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताऊंगी अभी आने वाले वीडियो में। तो आप वैसे ही और भी बहुत लोग होंगे, जैसे मैंने छत्तीसगढ़ से अप्लाई किया है तो और भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने दूसरे स्टेट से अप्लाई किया है, तो आप उनका भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वीडियोस होंगी यूट्यूब पे, वो देखिए तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एंड एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स, आपको पता होगा कि आपको डीवी होगा आपका, एक बार आपका इंटरव्यू के दिन आपका डीवी होता है एंड एक बार फिर से आपका, जब आपका प्रॉपर सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपका डीवी होता है। आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, जो मेरे को एक लिस्ट मिली थी जब मैंने अपना आरआरबी का डीवी कराया था, तो एक लिस्ट प्रोवाइड की गई थी। उस लिस्ट के हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना मैंडेटरी है। तो वो जो वीडियो है मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन में शो कर देती हूँ, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी।
वो वीडियो आप जाकर देखिए एंड मेक श्योर करिए कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। एंड टाइम पे मत दौड़ना। पता चल रहा है 2 दिन बाद आपका इंटरव्यू है एंड आप दौड़ रहे हैं इधर से उधर, कॉल करके पूछ रहे हैं उनके हेल्पलाइन नंबर पे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, मैं कर सकता हूँ या नहीं। तो अभी ऑलमोस्ट आपके पास आई गेस 10 डेज़ तो एटलीस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। तो इन 10 डेज़ में कोशिश करिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के लिए, सारे जो भी एरर्स है उसको रेक्टिफाई करने के लिए। जो छोटे बहुत एरर्स होते हैं, नाम में मिस्टेक्स होते हैं, उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। उसके बाद लास्ट चीज़, मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगी, वो है मॉक इंटरव्यूज़। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम मॉक इंटरव्यूज़ फेस करें। लास्ट ईयर मैंने नहीं किया था, बट मैंने सोचा तो था कि मैं मॉक इंटरव्यूज़ दूंगी, बट किसी रीज़न की वजह से मैं अटेंड नहीं कर पाई थी। पर ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप मॉक इंटरव्यूज़ को भी अब अटेंड कर सकते हो। तो मॉक इंटरव्यूज़ आप किसका दे सकते हो? सबसे ज़्यादा जिसका मॉक इंटरव्यू के लिए नाम आता है वो है गाइडली। तो उसका जो है मैं सारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए ही आई गेस उनका ओपन है रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे आप रजिस्टर करके गाइडली का जो मॉक इंटरव्यू है उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। उसमें वो 1-on-1 आपका इंटरव्यू लेंगे, सिर्फ आप होंगे एंड पैनल मेंबर्स होंगे। 15 मिनट का इंटरव्यू होगा। तो बाकी सारा जो डिटेल्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। एंड वो जो लिंक है वो आप एक बार देखना, उनकी वेबसाइट पे सारा कुछ मेंशन है, कैसे प्रोसेस होगा, क्या फ़ीस है, सब कुछ उसमें मेंशन है। तो अगर आपको बाय करना है तो आप वो भी बाय कर सकते हो। वो भी काफ़ी अच्छा सोर्स है। तो ये एक ही पेड सोर्स है जो मैं रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि आपको उससे क्या होगा कि एक डर ख़त्म हो जाएगा। इंटरव्यू फेस करने से पहले आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे इंटरव्यूअर को रेस्पॉन्ड कर रहे हो। वो लोग आपको फीडबैक देंगे, जैसे मान लीजिए आपने क्या क्या इंटरव्यूज में अपने, वो लोग आपको एक फीडबैक देंगे जिसमें कि वो आपको बताएंगे आपने इंटरव्यू देते वक्त क्या गलतियां की थी, कैसे आप उस क्वेश्चन को और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते थे। तो उससे क्या होगा कि आप उन चीज़ों पे वर्क करोगे एंड वो गलतियां आप अपने इंटरव्यू पे नहीं दोहराओगे। तो वो भी आप एक अच्छा ऑप्शन है, वो भी आप देख सकते हो। दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो ये था स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने आपको बताया, आप वीडियोस देखिए एंड उसके बाद आप पीडीएफ पे वर्क करिए। तो ये थी स्ट्रैटेजी जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको पहले अपना तो ये थी स्ट्रैटेजी जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है। पहले आपको वीडियो सोर्स पे देखना है, पहले आपको वीडियो सोर्स कंप्लीट करना है, देन आपको पीडीएफ सोर्सेज कंप्लीट करने हैं, देन आपको इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस देखने हैं एंड आप चाहो तो मॉक इंटरव्यूज़ के लिए भी जा सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सारे टॉपिक्स मेंशन करूंगी जिसको आपको पढ़ना है। आरआरबी से रिलेटेड क्या क्या पढ़ना है, बेसिक बैंकिंग से रिलेटेड आपको क्या क्या पढ़ना है, अपने खुद के बैकग्राउंड से रिलेटेड आपको कैसे क्वेश्चंस फेस करने हैं, क्या आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहोगे, बैंकिंग में ही आप क्यों जा रहे हो, बैंकिंग सेक्टर में आपको कितना और आगे जाना है, एसबीआई के एग्ज़ाम्स आप क्यों नहीं जाते हैं एसबीआई में, आप आरआरबी में ही क्यों आना चाहते हो। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं एक और वीडियो मैं लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे हुए थे इंटरव्यू में। तो मेरे चैनल पर बने रहना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।